कल्चरल मैपिंग के तहत मेरा गांव मेरी धरोहर के इस वीडियो सीरीज के 7वें मॉड्यूल में आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल में हमने विरासत स्थलों के महत्व और मैपिंग के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जाना था। इस मॉड्यूल में हम कल्चरल मैपिंग में सहायक एक और महत्वपूर्ण पहलू फेस्टिवल्स एंड फेयर्स यानी त्योहार और मेलों की चर्चा करते हुए समझेंगे कि मैपिंग में ये पहलू कैसे सहायक है। ऐसा कहा जाता है कि भारत त्योहारों, मेलों और उत्सवों का देश है। हमारी संस्कृति इतनी धनी है कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। इसलिए इन त्योहारों और अवसरों को मनाने के लिए सांस्कृतिक आयोजन या मेलों का आयोजन किया जाता है। चूंकि हम बचपन से इन त्योहारों को मनाते आ रहे हैं, इसलिए इनसे हमारी कई सारी यादें जुड़ी होती हैं। इसके अलावा मेलों में शामिल होने से तो इसकी खूबसूरत यादें और ज्यादा गहरी हो जाती हैं। तो मैपिंग के दौरान आप वीएलई बंधुओं को ग्रामीणों से त्योहारों और मेलों से संबंधित कुछ इस तरह के सवाल पूछने हैं। प्रश्न 1, आपके गांव में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? प्रश्न 2, क्या आपके गांव में ऐसा कोई त्योहार मनाया जाता है जो अपने आप में बहुत अनोखा हो या फिर उसे मनाने का तरीका बहुत अनोखा हो? इस सवाल को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए आप पंजाब में भगत सिंह के जन्म स्थान खटकर कलां गांव में मनाए जाने वाला शहीदी दिवस, राजस्थान और बिहार में मनाई जाने वाली हरियाली तीज और तमिलनाडु में मनाए जाने वाले थाई पुसम का उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न 3, क्या ये त्योहार किसी धार्मिक विश्वास या मान्यताओं से जुड़े हैं? क्या इन त्योहारों पर कोई खास तरह की गतिविधि या कर्मकांड किया जाता है? प्रश्न 4, क्या ये त्योहार किसी धार्मिक देवता या व्यक्तित्व से जुड़ा है? मतलब इन त्योहारों में किसी खास देवता या व्यक्ति की पूजा की जाती है? यहां आप अच्छे से अपने सवाल को समझाने के लिए दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा का, मुहर्रम पर इमाम हुसैन इब्न अली का और थाईपुसम पर मुरुगन का उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न 5, क्या त्योहारों के साथ कोई खास अनुष्ठान या अभ्यास भी जुड़ा है? मतलब क्या किसी त्योहार पर आप घर या अन्य स्थान पर कोई पूजा समारोह का आयोजन भी करते हैं? क्या इस आयोजन में ध्यान, प्रार्थना, भजन, पूजा, दान, व्रत, प्रसाद, भोजन या भिक्षा वितरण का कोई कार्यक्रम होता है? और क्या इस आयोजन में शामिल होने के लिए कोई खास ड्रेस कोड या वेशभूषा होती है? प्रश्न 6, आपके गांव में विभिन्न समुदायों के लोग कौन से अलग अलग त्योहार मनाते हैं? प्रश्न 7, जैसे नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन होता है, जैसे रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार होता है, वैसे ही क्या कोई खास लिंग, आयु वर्ग से जुड़ा भी कोई त्योहार है? प्रश्न 8, आपके गांव में खेती बाड़ी, प्रकृति और मौसम से जुड़े कौन से त्योहार हैं? प्रश्न 9, क्या इन त्योहारों पर किसी कला, नृत्य या कौशल का प्रदर्शन भी किया जाता है? जैसे कि गुजरात में नवरात्रि पर गरबा और डांडिया किया जाता है, असम में बिहू पर पारंपरिक नृत्य, काली पूजा पर धुनाची आदि का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 10, आपके गांव में कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है? इन मेलों का आयोजन कब किया जाता है? प्रश्न 11, ये मेले किस कारण से प्रसिद्ध या खास हैं? प्रश्न 12, क्या ये मेले किसी धार्मिक आयोजन या मान्यता से जुड़े हैं? प्रश्न 13, क्या इन मेलों से किसी हस्ती का नाम या पहचान जुड़ी है? प्रश्न 14, इन मेलों से कौन से लोग या समुदाय जुड़े हैं? मतलब मेलों का आयोजन कौन करता है? प्रश्न 15, क्या आपके गांव में कोई मेला खेती बाड़ी, प्रकृति और मौसम से भी जुड़ा है? तो ये थे फेस्टिवल्स और फेयर से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको मैपिंग के दौरान ग्रामीणों से पूछने हैं।
इन प्रश्नों के जवाब दर्ज करने के साथ साथ आप सबूत के तौर पर उपलब्ध तस्वीरें भी लेते चलें या उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते रहें। इससे आपका रिकॉर्ड और बेहतर और प्रामाणिक होगा। अधिक जानकारी के लिए आप वीएलई बंधु मेरा गांव मेरी धरोहर की www.culturemap.in वेबसाइट पर दिए गए मैनुअल डॉक्यूमेंट और अपलोडेड वीडियोस भी देखें। आप चाहें तो इस पोर्टल के टीम सेक्शन के तहत यहां दिए गए कॉन्टैक्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो मॉड्यूल में, जहां हम कल्चरल मैपिंग में सहायक एक और महत्वपूर्ण पहलू फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में जानेंगे कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व कैसे किसी गांव या स्थान के सांस्कृतिक मानचित्रण में सहायक होते हैं। तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। धन्यवाद।